एक सप्लीमेंट जहाँ पे दुनिया में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, फिर भी लोग उससे लेने से डरते हैं। भाई मैं क्रिएटिन ले लूँगा तो मेरे बाल तो नहीं झड़ेंगे ना, मैं टकला तो नहीं हो जाऊंगा ना। भाई अगर ऐसा सच रहता ना तो दुनिया में लाखों एथलीट और बॉडी बिल्डर्स तुमको रास्ते के ऊपर टकले घूमते दिखते हैं। हो रहा है क्या ऐसे? हाँ, कुछ स्टडीज हुई थी पहले जिसके अंदर कुछ रग्बी प्लेयर्स का डीएचटी लेवल बढ़ा था, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर आपको फ्यूचर में उसको कैसे आप रोक सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्रिएटिन होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है, सिंपल वे में, मतलब साइंटिफिक वे में। इतना डिटेल में आपको सिंपल वे में बताऊंगा 3-4 मिनट के अंदर कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिन होता है क्या। देखो, ये आपके बॉडी का एक कंपाउंड है जो आपके बॉडी के अंदर ही बनता है, आपके लीवर में, आपके किडनी में, आपके पैनक्रियाज में, इवन ये आपके बॉडी के स्केलेटल मसल के अंदर 95% ये वहीं पे स्टोर्ड होता है। और आपको ये चिकन, फिश, एग में से मिल जाता है। वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है फूड में से लेने के लिए, इसीलिए आपके लिए सप्लीमेंट रिकमेंडेड है। इवन आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो फिर भी। तो ये आपके बॉडी के अंदर का एक कंपाउंड है। बट अब सवाल है कि ये मसल के अंदर क्या करता है, और यही से असली साइंस शुरू होगा। देखो, जब आप हैवी स्क्वाट करते हो, स्प्रिंट करते हो, पुशअप करते हो, तो आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी की जरूरत रहती है। तो आपके बॉडी की जो डायरेक्ट एनर्जी है, जिसको हम लोग एटीपीज भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मसल के पास एटीपीज जो रहते हैं वो 2 या 3 सेकंड तक ही रहते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको वो रीजनरेट करना पड़ता है, और यहीं पे एंट्री होती है क्रिएटिन की। देखो, मसल के अंदर क्रिएटिन मोस्टली फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में ही स्टोर्ड रहता है। और देखो, जब एटीपी टूटकर एडीपी बन जाते हैं, एडीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, बॉडी के अंदर का फॉस्फोक्रिएटिन अपना फॉस्फेट एडीपी को दे देता है, और मिली सेकेंड के अंदर नया एटीपी बन जाता है। मतलब क्रिएटिन डायरेक्टली आपका मसल नहीं बनाता, क्रिएटिन आपके बॉडी के अंदर एटीपीज को रीजनरेट करता है इस प्रोसेस से। अब आप नोटिस करोगे, आप 8 के जगह पे 10 रेप्स कर रहे हो, जहाँ पे आपको 100 केजी जा रहा था वहाँ पे आपको अभी आप 120 केजी पुश कर रहे हो। तो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जब आप लंबे समय तक करते हो तो आपके बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि बिगर और स्ट्रॉन्गर मसल बनाने का। सो क्रिएटिन इस वे में आपके बॉडी को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन से हेयरफॉल होता है क्या? शॉर्ट आंसर है, अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि क्रिएटिन से हेयरफॉल होता है। कुछ स्टडीज़ हुई थी जहाँ पे रग्बी प्लेयर्स के डीएचटी लेवल्स बढ़ गए थे। डीएचटी लेवल मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ने से डीएचटी लेवल बढ़ता है, मतलब ऑफकोर्स आपका मसल वॉल्यूम बढ़ेगा क्रिएटिन से, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपका डीएचटी लेवल बढ़ेंगे। अब किसी इंसान के हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली, ओके, जेनेटिकली डीएचटी को लेके अगर सेंसिटिव है तो डीएचटी उसके हेयर मिनिचराइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर लेता है। मतलब जो आपके हेयर फॉलिकल्स रहते हैं उनको श्रिंक करने की जो प्रोसेस रहती है, जो ओवर द पीरियड बुढ़ापे में आती है, उसको स्पीड अप करता है। अगर जेनेटिकली उसको डीएचटी से इश्यू होगा तो वो भी रेयर रहता है। लेकिन उस जो स्टडी जो की थी उसके अंदर भी किसी पार्टिसिपेंट का हेयर फॉल मेजर नहीं किया था, बस डीएचटी लेवल देखा था। और उसके बाद भी ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई जिसके अंदर डीएचटी लेवल भी इतना इंक्रीज नहीं मिला, वो एक ही स्टडी में मिला था। और ना ही क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है ये साइंटिफिकली कभी प्रूव हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, आज तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करता है कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। तो बिंदास, ओके, बस अपनी किडनी विडनी चेक करना, जिसको किडनी के इशू है वो लोग अवॉइड करो। और अभी अभी स्टार्ट किया तो अपने नॉर्मल अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ने दो, उसके बाद चालू करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर लोग बोलते क्यों है कि हेयरफॉल होता है? क्योंकि हेयरफॉल तो हो रहा है ना। बट हेयरफॉल भी तो एक कॉमन सब्जेक्ट है भाई, कि मतलब आपकी पुअर स्लीप, आपकी प्रोटीन और आयरन की डेफिशिएंसी, आपका स्ट्रेस लेवल, दुनिया भर का तो हम लोग स्ट्रेस लेते बैठते हैं, आपका एज होता है, आपके जेनेटिक्स होते हैं। और होता क्या है कि जब ये सब चीज़ों से आपका हेयरफॉल स्टार्ट होता है, उसी समय आप क्रिएटिन भी ले लेते हो, फिर आपको लगता है कि क्रिएटिन को ब्लेम होना चालू होता है। भाई, को रिलेशन और कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो अगर किसी इंसान ने उसी मोमेंट में चालू कर दिया जहाँ पे उसका हेयरफॉल होना स्टार्ट हुआ, तो उसको तो वही लगेगा ना, मैंने क्रिएटिन लेना चालू किया और फिर गिरना चालू हो गया। तो वही हो गया ना, कावड़ा बसायला और फांदी टूटायला, मतलब कौवा बैठने को और वो फांदी टूटने को, वैसा हो गया। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई मेडिकेशन नहीं है, आपको कुछ इशू नहीं है किडनी लीवर वगैरह का, तो आप क्रिएटिन आराम से ले सकते हो। 5 ग्राम रिकमेंडेड है, बहुत सेफ जोन में आप चल सकते हो। 5 ग्राम रिकमेंडेड तो उससे ज़्यादा ही है, बट 5 ग्राम लो, काफ़ी सही है। और अगर आपको जेनेटिकली कुछ इशू है हेयर्स का, तो अपने हेयर्स के ऊपर नज़र रखो, बट डायरेक्टली क्रिएटिन को कल्प्रिट मत बनाओ कि क्रिएटिन की वजह से ऐसा हुआ। अपने हेयर्स को क्लीन रखो, अच्छा डाइट लो,
टैप वाटर से अगर आप नहाते हो, ऑफकोर्स हर कोई टैप वाटर से ही नहाता है, कौन फाउंटेन में जाता है, तो आपके बालों को हफ्ते में 2 बार धो लो। डेली सिर के ऊपर पानी मत लो, क्योंकि ऑफकोर्स हार्ड वाटर रहता है, वो जो फिल्टर्स आते हैं वो यूज़ करो। मैं यूज़ करता हूँ मेरे घर के अंदर, तो उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो गाइज़ ये क्रिएटिन के बारे में पूरा वीडियो था। इसके बाद आई एम श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैं ऐसे ही साइंटिफिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। तो मेक श्योर करो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के ऊपर बस 100 लाइक का टारगेट है, तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे याद दिलाना कि आप मुझे जानते हो, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सिद्धेश कास्कर। धन्यवाद।